बेहतर यही है, वरना मैं रिमूव कर दूंगा। जिसने भी ये रिकॉर्डिंग ये गंद मारा वो स्क्रीन पर बंद कर दीजिए। हम्म, पता नहीं क्या इशू है बेटे, मुझे नहीं छोड़ना। चले, एनीवेज, पता नहीं, क्लास शुरू करें। हम्म, चलें आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट ऑल ऑफ दीज, कौन से डिफरेंशिएट हमने करना है? एडमन, आथर एंड रीसेलर। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं इन तीनों में से, पहले इन तीनों को डिफरेंशिएट करते हैं। लें जी, कर लिया सेव नंबर। ठीक है, कर लिया सेव। आई थिंक सॉफ्टवेयर इशू हो रही है। जी, डिफरेंशिएट ऑल ऑफ दीज। अच्छा, आप लोगों ने ना जिसको भी हो वो मुझे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करे, मुझे पता चल जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों के पास है 034942, मैं भी देख लूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन नहीं शो हो रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं इंटरनेट से जो भी है। डिफरेंशिएट ऑल ऑफ दीज, जिसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तीन चीजों को, एडमन को, आथर को और रीसेलर को। सबसे पहली बात हम एक्सप्लेन करते हैं एडमन को। एक्चुअली एडमन क्या है? मुझे लगता है आज भी हमारा नेट इशू है बच्चे, ये जो भी लकीरें मार रहा है मैं रिमूव कर दूंगा बेटे, मैं फिर कह रहा हूँ। जिसने भी किया है वो रिमूव कर दे, इंसान बन के। बेहतर यही है, वरना रिमूव हो जाओगे, फायदा नहीं है। ठीक है, सीखने आए हो। अच्छा, आपको आवाज नहीं मेरी क्लियर आ रही बेटे? आई थिंक अभी भी नेट इशू है, लेकिन हमारे सॉल्व हो गया अब। इंटरनेट इशू सही है मेरे ख्याल। आप मुझे व्हाट्सएप पे बताइए, इंटरनेट इशू ठीक है? एसएमएस मैं रीड कर रहा हूँ ब्रदर। वॉइस ब्रेक, नेट, आवाज क्लियर नहीं आई सर, आवाज क्लियर है। सर जी जो लिस्ट बना रही हूँ श्योर नहीं है कि वो ठीक होगी या नहीं, आवाज़ क्लियर नहीं है। क्लियर है, कुछ कह रहे हैं सर आवाज़ आ रही है, कुछ कह रहे हैं बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। इमरान सऊदी, जी सर आवाज़ क्लियर है इमरान भाई, ठीक है, आवाज़ क्लियर है, मेरा ख्याल आवाज़ क्लियर है। ठीक है। अच्छा, इतने लोगों के नंबर सेव नहीं है, अभी भी मैं कोशिश करता रहता हूँ फिर भी सेव नहीं। चलो अच्छा, अच्छी बात है, मैं मैसेज तो चलो इस बहाने फिर चैट ऊपर आ गया, मैं सबके नंबर सेव कर लूंगा। ओए होए, इतने नंबर सेव पड़े हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलें, गुड गुड गुड। आगे बढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वहां पे जवाब आपको सही वॉइस आ जाएगी अगर नहीं आ रही। वरना मेरा इंटरनेट मुझे लगता है आज ठीक है, हमारा नेट ठीक हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने करवा लिया था। और इंशाल्लाह हम क्लास स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट ऑल ऑफ दिस, क्या? एडमन, आथर एंड रीसेलर। देखिए एडमन वर्ड से पता चल रहा है, एडमन कहते हैं मालिक को, वेबसाइट के मालिक को क्या कहते हैं? एडमन। इसको हम दूसरी साइड का, इसका दूसरा नाम वेंडर साइड भी है, ठीक है, और इसको हम वेंडर साइड भी बोलते हैं। और तीसरी बात जो है ना, एडमन को हम कहते हैं ये वेबसाइट ऑनर भी है, वेबसाइट ऑनर भी है, एडमन भी है, ये जो है वेंडर साइड भी है, ये मालक भी है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं आथर को,
ठीक है जी। आथर को मेरे ख्याल ये भी कर लिया टॉपिक। कुछ लोग कह रहे हैं ये कर लिया टॉपिक सर, कर लिया टॉपिक। हाँ ये तो कर लिया। ओहो, देखिए एक एक मैसेज कर दिया कहने कर लिया टॉपिक। यस, इसका मतलब हो गया। एडमन आथर रीसेलर, रीसेलर बेचारों को कहते हैं, इन्होंने लोगों की साइटें सेल करनी होती है। अच्छा कर लिया, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन सा रहेगा। बेनिफिट्स ऑफ गेस्ट पोस्टिंग ये करना है ना सर। टास्क दिया था, टास्क पे भी बात करते हैं इंशाल्लाह। बेनिफिट्स ऑफ गेस्ट पोस्टिंग ये था ना। अच्छा जी, बेनिफिट्स ऑफ गेस्ट पोस्टिंग। देखिए बेनिफिट्स ऑफ गेस्ट पोस्टिंग जो है ना, इसमें बेनिफिट्स का मतलब है फायदे। गेस्ट पोस्टिंग के फायदे क्या हैं? देखिए सेम ऐसे जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। दीज टॉपिक्स आर डन सर, हो गया है। इट्स मीन ये सारा हो गया। बेनिफिट्स भी हो गया। टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, अब वो मैंने बता दिया था। टाइप्स ऑफ वेबसाइट में डॉट जो है .net .info .pk, मेरा ख्याल ये भी हो गया था। सारी चीजें मेरे ख्याल कवर हो गई हैं। मुझे उस दिन वाला पूरा लेक्चर हो गया था ना। कुछ कह रहे हैं सर ये हो गया डन। शाला नवीद का मैसेज मुझे भी आया। शाला नवीद कोई है, उनका भी मैंने नंबर सेव कर लेता हूँ बेटे, आपका भी नंबर। वो सारा हो गया। चलें जी, वेरी गुड। आगे आगे वाला लेक्चर में शेयर करता हूँ आपसे। चलें जी, क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। ठीक है जी बेटे, मैं नंबर सेव करता हूँ, काइंडली थोड़ा सा कर लीजिए। नेक्स्ट चलें, ये सब क्वेश्चन हो गए। सर आथर का टॉपिक दोबारा समझा दें, मैं करवा देता हूँ। खैर फिलहाल आप लिखें, क्वेश्चन लिखें। व्हाट आर डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। ठीक है, व्हाट आर डू फॉलो एंड व्हाट आर नो फॉलो। डिफरेंशिएट जो है ना, विच इज बेस्ट, या कह दें विच इज बेस्ट ऑप्शन फॉर डू फॉलो एंड। कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है डू फॉलो के लिए और नो फॉलो के लिए। देख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस डू फॉलो एंड नो फॉलो। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ टू चेक डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। कि हमने चेक कैसे करना है, पहले तो ये कहना है क्या, उसके बाद व्हाट आर हाउ टू चेक डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज फूटर लिंक्स। ठीक है जी, फूटर लिंक्स, फूटर फूटर। उसके बाद आप लिखें हाउ टू चेक इंडेक्स ऑफ द आर्टिकल। मतलब पहले आपने ये चेक करना है, हाउ टू चेक इंडेक्स ऑफ द आर्टिकल। व्हाट आर गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट्स। हाउ टू चेक इंडेक्स ऑफ द आर्टिकल। व्हाट आर द गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट्स। ठीक है जी। उसके बाद हाउ टू इंसर्ट लिंक इन द आर्टिकल। हाउ टू इंसर्ट लिंक इन द आर्टिकल। अच्छा, कोई बच्चा भी या कोई बच्ची भी मुझे लिख के सेंड करेगा, मैं उसकी फोटो ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो पहले लिख के मुझे सेंड कर देगा। और आइडिया ऑफ व्हाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ। व्हाट इज ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ, ये भी लिख लें। आउट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ सारे क्वेश्चन। व्हाट इज डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स, या डिफरेंशिएट बिटवीन डू फॉलो एंड नो फॉलो, व्हिच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस डू फॉलो एंड नो फॉलो। उसके बाद हाउ टू चेक डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। इसके अलावा व्हाट आर द फुटर लिंक्स, हाउ टू चेक इंडेक्स आर्टिकल, व्हाट आर द गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट्स, हाउ टू इंसर्ट लिंक इन द आर्टिकल, आइडिया ऑफ व्हाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ। और टास्क मैं एंड पे आपको दे दूंगा, टास्क मुझे याद करवा देना। अब मैं व्हाट्सएप की तरफ आता हूँ, जिन लोगों ने मुझे सेंड की हुई पिक्चर मैं वो शेयर करता हूँ।
मेरा ख्याल है ये जिसने लिख लिया ये सारा मुझे सेंड करें, मैं उसकी फोटो जो है ग्रुप में सेंड कर। वाजिबा, what are do full and no full backlinks, which best option, how to check what is footer links, how to check index of article, what are Google News approved websites, how to insert link in the article, idea of white hand arrow। अच्छा, इसके बाद एक और लिखें, आपका नाम है दानिश। दानिश बेटा एक और सवाल लिखें, व्हाट इज ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। जल्दी लिखें दानिश, योर राइटिंग इज गुड। चलो जी आप लिखें, फिर मैं इसे शेयर करता हूँ, हम आज इन सवालों को डिस्कस करें। बड़ी फोटो लाई है, मेरी आंख में दाना बना है, वो देख रही हूँ। आपकी तो छा गई है? फोटो लाई है, सही है सर। आथर की समझ नहीं है, अनदर अकाउंट्स क्यों सही होगा हमें। अच्छे सवाल बाद में, अब हम ओके कर लेते हैं। चलें जी, और तस्वीर तो सही सेंड कर दानिश, एचडी से तस्वीर भेज। ये तो बिल्कुल थोड़ी सी आई नहीं है, धुंधली सी तस्वीर आई है। खैर चलो अभी दानिश ग्रेट यार, जबरदस्त। चलो अभी मैं जूम ग्रुप में सेंड करने लगा हूँ, फिर हम आगे इन सवालों को डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी। जूम बैच 4 कहाँ से मिलेगा, कितनी लोगों मैसेज। लो जी आ गए। अब हमने इन सवालों को आज डिस्कस करना है। ठीक हो गया वीरे, वन बाय वन मैं डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक हो गया। व्हाट आर डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक्स। सबसे पहले हम देखें डू फॉलो क्या है, नो फॉलो क्या है। ध्यान से मेरी बात को समझना है, सुनना है और अंडरस्टैंड करना है, और फिर हम उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। डन है। क्वेश्चन ले लिया हमने। दानिश आपका बहुत शुक्रिया आपकी कोऑपरेशन का, और आपने मुझे सेंड किया। वैसे इसलिए खुद ही कहा कि आप लोग जो है ना एक्टिव रहें, वरना मैं ये मेरे पास खुद ही लिखे पड़े हैं, मैं आपको यहाँ से भी तस्वीर बना के दे सकता हूँ। मेहनत करेंगे ना तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। एनीवेज मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ। व्हाट आर डू फॉलो एंड नो फॉलो बैकलिंक। सबसे पहले तो ना हमें जो है ना क्वेश्चन से ही पता लग जाना चाहिए क्या। हाँ जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट इशू ठीक है। क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है डू फॉलो एंड नो फॉलो। जो डू फॉलो है ना उसकी वैल्यू है सेम ऐसे जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, सेम ऐसे लाइक देखें, ठीक है जी। अच्छा देखिए, डू फॉलो नो फॉलो, डू का मतलब है करें। अब मैं आपका इंटरव्यू मिसाल ले लूं, मैं आपको कहूं जनाब इसको जो है ना अनसब्सक्राइब कर दो, इसको अब आवाज आ रही है? आ रही है मेरे ख्याल, आ रही, आ रही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आ गई आवाज, आ गई आवाज, आ गई आवाज। ओए होए होए, अल्लाह अकबर। अच्छा ये ना इनका बस चले ना तो ये मुझे लैपटॉप की स्क्रीन से ऐसे मेरा गला पकड़ के बाहर निकाल ले, है ना? हो सकता है ना? कितना प्रेशर है यार। ओए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
जी जी बिल्कुल, अली खोकर तरसे हुए स्टूडेंट हैं, तरसे हुए। देखिए ऊपर लिखा आ रहा है योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। खैर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डू फॉलो और नो फॉलो बात से ही पता चल रहा है। डू का मतलब है करना। देखिए गूगल उस चीज को जो है ना उसको जो है ना वैल्यू देगी। गूगल उस चीज को अच्छा कंसीडर करेगी। गूगल उस चीज को ज्यादा वधिया कंसीडर करेगी जिस चीज को डू फॉलो लिंक लगाओ। नो फॉलो का मतलब है नो फॉलो, मुझे फॉलो ही ना करो। डू फॉलो का मतलब है मुझे फॉलो करें। सेम ऐसे ही जो लोग यूट्यूब के चैनल बनाते हैं उसके बाद शुरू से ही कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब वॉइस इशू है अभी भी, मेरे ख्याल क्लियर है। वॉइस इज ट्रबलिंग, हाय हाय हाय, क्या करें इसका। कोई सदका निकाल लें, क्लास को नजर लग गई है, क्या करेंगे। कुछ कह रहे हैं आ रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं आ रही। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि नहीं आ रही। लगता है आज क्लास नहीं होगी। अब आ रही है। कोई कह रहा है ब्रेक हो रही है। नाउ इट्स क्लियर, प्लीज कैरी ऑन। सर अब क्लियर है। अच्छा मैं 5 मिनट और ट्राई करता हूँ, समझने की ट्राई करनी है, वरना फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग तो दे ही दूंगा। हम चलते हैं, गाड़ी दुलाते हैं इंशाल्लाह, रुकेंगे नहीं हम, डोंट वरी। चलें जी। अच्छा जी, डू फॉलो एंड नो फॉलो। डू फॉलो से कहा, वैसे ही आपको बात से पता चल रहा है। डू का मतलब है करना, नो का मतलब है नहीं। ठीक है। देखिए गूगल उस चीज को अथॉरिटी देती है, उस चीज को अच्छा कंसीडर करती है, उस चीज को अच्छा मानती है, एक अच्छा वोट कंसीडर करती है जो लिंक्स डू फॉलो होती हैं। ये सारा क्राइटेरिया मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। पूरी गेस्ट पोस्टिंग दो चीजों पे डिपेंड करती है, पूरी की पूरी गेस्ट पोस्टिंग। याद रखिएगा दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली बात वो है कि आपका आर्टिकल में जो लिंक लगा है वो डू फॉलो है या नहीं। आप लिख लें गेस्ट पोस्टिंग सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है, इसके अलावा पूरी गेस्ट पोस्ट हो ना हो कभी फायदा नहीं है। उसका जो है ना डिपेंडेंस, दो इंपॉर्टेंट चीजें बस मेरे मुताबिक दो ही हैं, इसके अलावा नहीं। सबसे पहली बात, क्या वो लिंक डू फॉलो है या नहीं। दूसरी बात, क्या वो साइट या वो वाला आर्टिकल जो आपने लगवाया क्या वो गूगल इंडेक्स है या नहीं। बस इसके अलावा मैं कहता हूं मसला ही कोई नहीं। आप समझें कि आपका आर्टिकल छोटा है बड़ा है और आपके इमेजेस लगे हैं नहीं लगे, बट अगर आपके लिंक्स डू फॉलो हैं और आपके गूगल इंडेक्स हैं, गूगल के सर्च रिजल्ट्स में, गूगल की सर्च हिस्ट्री में उनका डाटा आ रहा है, डजेंट मैटर वो डाटा कैसा आ रहा है, वही आएगा डेफिनेटली। यही गेस्ट पोस्ट है। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, लिख लें। अगर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये पूरे हो जाए ना, वैसे तो कहते हैं मेन डोमेन से भी सब डोमेन ये वो, आप समझ रहे हैं, ये भी एक खाता चला जाता है। बट जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ना वो दो चीजें, एक क्या, लिंक क्या हो डू फॉलो, और दूसरा इंडेक्स हो। बस इसके अलावा ऑप्शन मेरे ख्याल कोई नहीं बनता। ठीक है। इसलिए हम जो बात करेंगे ना, जैसे मिसाल ले लीजिए हमारे मोहल्ले का एक एमए बंदा हो, उसका ताल्लुक हो हमारे एमपीए के साथ, और ऐसे ही उसका जो है ना लिंक हो कहीं एमएनए के साथ या किसी और पॉलिटिक्स पार्टी के साथ हो, यार उसकी अथॉरिटी होगी। ठीक है, गलबात हो गई, लोग क्यों नहीं कहते चौधरी साहब साड़ा काम करा दो जी, ठीक है हमारी मुलाकात करवा दें। वो कहेगा ठीक है सोचते हैं, मेरे पास आजकल टाइम नहीं है, मैं बड़ा बिजी हूँ, साहब भी बड़े बिजी। वो लिंक डू फॉलो लिंक है और लोग डू फॉलो को ही तवज्जो देते हैं, नो फॉलो की कोई वैल्यू नहीं। आज से 4 साल पहले नो फॉलो की 4-5% वैल्यू थी, लेकिन आजकल इसकी वैल्यू 1% रहेगी। मतलब आप समझे कि इससे सबर अच्छा है अगर नो फॉलो लिंक हो। जब भी लिंक हो डू फॉलो, जब भी आप एडमन के साथ डील डन कर रहे हों, जब भी आप एडमन के साथ डील फिक्स कर रहे हों, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों ने उससे पूछ लेना हाउ मच यू विल प्रोवाइड बैकलिंक्स, कितने ज्यादा आप मुझे बैकलिंक्स प्रोवाइड करोगे। नॉर्मली जो है ना लोग एडमन होते हैं 1 से 2 देते हैं, कभी कभी ऐसे क्लाइंट पागल से आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें 3 चाहिए। देखिए आपने एडमन के साथ 3 लिंक्स की, 2-3 लिंक्स की आपने कम से कम डील फाइनल करनी है, ताकि कल को आप जब क्लाइंट मिले, क्लाइंट को कहें हमें सिर्फ एक डू फॉलो लिंक अलाउ है, एक डू फॉलो लिंक विद गेस्ट पोस्टिंग सिर्फ $40 में मिलेगी। अगर आपको 2 लगवाने हैं तो भाई अगला अगला जो बैकलिंक है ना, अगला जो डू फॉलो बैकलिंक है वो $10 में मिलेगा। आपकी तो ऑलरेडी 2-3 डू फॉलो बैकलिंक की बात हुई है, तो मेरा ख्याल है इस तरह भी आपको पैसे बच सकते हैं। मैं स्टार्ट में ऐसे ही करता था, जब एडमन के साथ डील डन कर रहा होता था तो मैं ज्यादा बैकलिंक यानी कि एक आर्टिकल में 3 लिंक्स अलाउ करवा लेता था, ताकि क्लाइंट के अगर एक नहीं काफी सारी साइटें हों तो मैं उसे कहूंगा एक आर्टिकल अंदर और भी मतलब आप लगा दें लिंक्स,
एक डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट का लगा दे, फायदा ही है, उसको भी रैंकिंग मिल जाएगी। इस तरह फिर मैं उनको जो दूसरे लिंक्स लगवाता था उनके अलग चार्जेस ले लेता था। तो वो जो एडमन के साथ अगर 10 में भी फिक्स हुई है, पीछे से 50 ले लेनी, तीन डू फॉलो बैक लिंक्स के, इधर सिर्फ 10 ही देने, और पहले फिक्स कर लेना कि 3 मुझे डू फॉलो लिंक्स चाहिए। मेरा ख्याल है बात समझ आ रही है आपको? मेरा ख्याल है डू फॉलो को लोग प्रेफर देते हैं। डू फॉलो मतलब मुझे फॉलो करो। डू फॉलो जो है ना उसकी ही डिमांड है, उसकी ही अथॉरिटी है। नो फॉलो को कोई नहीं पूछता। जैसे जिसके पास आजकल पैसे ना हो, रिश्तेदार भी ठीक है, नाल भैन भरा भी ते नाल जनाब थोड़े उस्ताद भी, कोई तो मुंह नहीं लावेगा, उन्हें कहना बस इंज ही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके पास पैसा आ जाएगा, कम डू फॉलो हो जाएगा, नो फॉलो नहीं होएगा। मतलब आप अपने कमाने वाले हो जाओगे, अपने इंटरप्रेन्योर बन जाओगे, अपना घर का सिस्टम सीधा कर लोगे, तो दुनिया आपको सलाम करेगी। भाजी मेरी भैन भी पढ़ा दो, तो मेरी आपी भी पढ़ा दो, तो मेरी खाला भी पढ़ा दो, कि भाई आपका तो काम चल गया। अब मेरा ख्याल है बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। वैल्यू है तो डू फॉलो बैकलिंक की है। अब ये नो फॉलो की आपको पता चल गया, नो फॉलो की अथॉरिटी नहीं है। नो फॉलो नालो सबर चंगा जी, अगर नो फॉलो कोई लिंक प्रोवाइड कर रहा हो। अब हम चेक कैसे करेंगे ये लिंक डू फॉलो है या नो फॉलो है? चलें जी, अब हम देखते हैं। ओके, हम जाते हैं गूगल क्रोम पे। हम जाकर क्या करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, गुफरान हादी वाली वेबसाइट खोल लेते हैं। अल्लाह अकबर, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं जी, रेजिडेंस स्टाइल ओपन कर लेते हैं। रेजिडेंस स्टाइल ओपन होगी साइट। अब हम देखेंगे ये डू फॉलो है या नो फॉलो है। सिंपल सा कोई भी हम आर्टिकल निकाल लेंगे, ये वाला निकाल लेते हैं। रियल एस्टेट, ये घर सेल कर रही है लड़की, देखते हैं भाई। इसके अंदर ये देखो लिंक लगा हुआ है, ये देखिए जी, ये नीचे लगा हुआ है, ये देखिए, ये चेंज है ना, हाउ टू चूज द राइट रियल एस्टेट एजेंट जो है ना वो। अच्छा, इस पे क्लिक करते हैं। राइट चेक करने का तरीका सुन लें। लिंक के ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, जो एंकर टेक्स्ट हैं, जिनके ऊपर लिंक लगा हुआ है, जिनके अंदर लिंक लगा हुआ है, वो वर्ड दूसरे वर्ड से चेंज है। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, मतलब सज्जा पासा लैपटॉप का नपना है। उस तो बाद क्या करना है, उसके बाद जो आपने ना नीचे क्लिक कर देना, ऑप्शन आ जाएंगे। नीचे एंड वाला ऑप्शन होगा इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट पे कर देना क्लिक। जब आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा क्या, देखें। ये देखें, ये जो नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ ए आगे जो है ना स्पेस लगी हुई है, HREF इज इक्वल टू, ये बैकलिंक सारा लिखा हुआ है। आगे आगे रेल, REL रेल लिखा हुआ है। ये निशानियां हैं, मैंने वीडियो में भी बताया है, एक बार वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको काफी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। REL रेल इज इक्वल टू लिखा हुआ फॉलो, कहीं लिखा आया नो फॉलो या नहीं? मैं आपको नो फॉलो की एग्जाम्पल भी बताता हूँ, आप समझ रहे हैं। और ये लिखा हुआ फॉलो। अब हम निकालते हैं डू नो फॉलो। मैं आपको दोनों चीजें दिखाता हूँ। डी reborn.com आई थिंक ऐसे ही है, पता नहीं। अब ये अरसलान की साइट थी। चलें जी, कलर लवर्स हम खोल लेते हैं। ये साइट खोल ली हमने। इसके बाद हमने ये देख लिया जी, कहीं से उठा लेते हैं, कोई भी आर्टिकल यहाँ से उठा लेते हैं। चलें जी, हम ये वाला उठा लेते हैं। ये वाला एक्सीलेंट एक वर्ड है, इसके राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक किया। अल्लाह खैर करे, नो फॉलो यहाँ यार, मेहरबानी इज्जत रख ली। वो देखो REL रेल इज इक्वल टू नो फॉलो, डन। ये आ गया नो फॉलो, ये आ गया डू फॉलो। अब ये देखें यहाँ लिखा हुआ रेल इज इक्वल टू फॉलो, यहाँ लिखा आ रहा है ये निशानी है ए आगे स्पेस HREF इज इक्वल टू, वो सारा आ गया। रेल इज इक्वल टू नो फॉलो। नो फॉलो की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये कोई अच्छा लिंक नहीं है, गूगल इसे अच्छा कंसीडर नहीं करती, कोई बोर्ड कंसीडर नहीं करती।
ये इसका सेम ऐसे ही है जैसे मिसाल ले लीजिए, अगर किसी आपी की भाई की अगर किसी की फोटो बनी हो कहाँ भला इमरान खान के साथ, भाई उसकी वैल्यू होगी, उसकी एक अथॉरिटी होगी, उसको लोग मानेंगे कि भाई यार जबरदस्त है, इनका मतलब कोई गलबात है, कोई राजस्थान का मुंडा है या राजस्थानी मुंडी है, फिर जाके गल बनी, वरना बात नहीं बन सकती। इमरान खान तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। जैसे हम सब लोगों को लगता है भाई प्राइम मिनिस्टर है वो, नीचे उतर के भी कुर्सी थे तब भी प्राइम मिनिस्टर ही लगते हैं। इसलिए हमारे जो है ना हमारे सोचने का दाविया, हमारे उनको सीरियस लेने का दाविया बदल जाएगा। यार कोई बंदा है जिंदा वाकई इमरान खान तल्लक है, एमे एमे बंदा नहीं है, कोई तगड़ा बंदा है। इट्स मीन गूगल भी बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान सोचता है, बिल्कुल एनजी सोचता है। वो कहता है यार इसका कोई अच्छी वेबसाइट के साथ ताल्लुक है, एमए वेबसाइट नहीं है, फजूल वेबसाइट नहीं है, और किसी अच्छी वेबसाइट के साथ ताल्लुक भी है ना तो डू फॉलो है। वो जो अच्छी वेबसाइट है ना वो कह रही है कि भाई ये निकी जो माड़ी वेबसाइट को फॉलो करो। आप समझ रहे हैं? इसी तरह ये एक डू फॉलो और नो फॉलो तरीकाकार दोबारा फिर बता देता हूँ। कोई भी आप लिंक निकाल लें, जैसे आप निकाल लें स्कूप अर्थ, लें जी कोई भी लाइव लिंक और साइट ओपन हो गई है। जैसे हमने ये वाली साइट ओपन कर ली, कोई भी हमने ये वाला बिजनेस वाला आर्टिकल कर लेते हैं हम ओपन। ये देखिएगा इसके अंदर लिंक लगा होगा कहीं ना कहीं आर्टिकल, ये देखें लाइव लिंक लगा हुआ है। डू फॉलो वारंटीड है, नो फॉलो नो वारंटी। डू नो फॉलो की कोई जो है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे वो शाहिद अनवर को आप सुनते होंगे, अक्सर हमारी टीम वाले लगाए रखते हैं, कहता है कि ये जो है ना ये 2 टके के हैं पाकिस्तानी, बिल्कुल ऐसे ही नो फॉलो 2 टके का है। ठीक है, डू फॉलो लिंक की ही वैल्यू है। जैसे ये लिखें, ये इस पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिएगा आ जाएगा रेल इज इक्वल टू नो ओपनर। कुछ भी लिखा है, मैं कहता हूं दुनिया जान के इन्होंने यहाँ पे फजूल वर्ड, फजूल चीजें, फजूल मामला, इन्होंने जो है ना फजूल अल्फाबेट, फजूल डिजिट इन्होंने लगाए हो। बस ये नो फॉलो ना लिखा है, नो फॉलो के अलावा नो ओपनर, नो ऐसे अगली बात, बस नो फॉलो लिखा ना है। REL के आगे नो फॉलो ना लिखा है। अगर नो फॉलो लिखा आएगा तब वो नो फॉलो है। इसके अलावा कुछ भी लिखा आता है, ऊट पटांग कुछ भी बात आती है, इट्स ओके। वो क्या है? वो डू फॉलो ही है। मेरा ख्याल है डू फॉलो नो फॉलो हो गया क्लियर। अगर क्लियर नहीं हुआ ठीक है, और लाइव लिंक एंड डू फॉलो। चले एक और क्वेश्चन ऐड कर लें और दोबारा मुझे दानिश फोटो सेंड करना। हम खिजरा लड़की है कोई, वो पूछ रही है कि आप ये भी ऐड कर लें, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइव लिंक एंड डू फॉलो लिंक। ठीक है, ये भी ऐड करके मुझे दानिश फोटो भेजो। डिफरेंशिएट डू फॉलो एंड जो है ना लाइव लिंक। अब ये देखिए ये ऊपर आ गया scooperth.com, ये लाइव लिंक है। ये जो नीला नजर आ रहा है ना, ये कर लिया Ctrl+C कॉपी। ये ऊपर वाला जो है ना इसको लाइव लिंक बोलते हैं। इसको ओपन कैसे करते हैं? ये आर्टिकल, ये साइट ओपन हो गई है। अब हमने कोई भी साइट आर्टिकल इसका लेना है, ठीक है, हमने किसी साइट का सैंपल भी निकालना हो, ये आर्टिकल है ना, इसको क्लिक करना है, ऊपर देखना ये चेंज हो जाएगी कोटेशन। ये ऊपर वाला जो URL है residencestyle.com 6 टिप टू अचीव, ये पूरा विद वेबसाइट के .com के साथ आगे जो आर्टिकल की जो है ना पहला टाइटल होगा उसको हम कहेंगे लाइव लिंक विद वेबसाइट एंड जो है ना आर्टिकल टाइटल आल्सो कॉल्ड क्या? लाइव लिंक। इसको हम लाइव लिंक बोलते हैं। लाइव लिंक में वेबसाइट का URL भी आता है, साथ जो आर्टिकल होता है उसका जो है ना टाइटल वो भी आता है। समझ आ गई बात की? इसको भी ऐड करके दानिश बेटे इसको भी मुझे सेंड करो। वेरी गुड वेरी गुड, सलामत। ठीक है जी, डू फॉलो आपको पता चल गया। डू फॉलो क्या है,
और लाइव लिंक अलग ही चीज है। ऊपर वाला जैसे ये वेबसाइट हम निकाल लेते हैं, ये वाली निकाल लेते हैं, आप देखें इसके ऊपर तुम्हें कोई भी आर्टिकल हमें इतने नजर आ रहे हैं, ये हम आर्टिकल क्या कर देते हैं इधर से रिमूव, ये रिमूव हुआ, इसके ऊपर से केली ओपन हो गई। हम कोई भी साइट को ओपन करना है, किसी ने आपसे सैंपल मांग लिया, आपने ऑर्डर कंप्लीट नहीं भी करवाया तब भी आप सैंपल सेंड कर सकते हैं। नीचे करेंगे, कोई अच्छा आर्टिकल आपको लग रहा हो, जैसे ये वाला आर्टिकल आपको अच्छा लग रहा है, ये लैपटॉप वाला, इस पर कर दो क्लिक, ऊपर से देखना चेंज हो जाएगा, R4K लैपटॉप विद इटबर्ड, ये क्लिक करेंगे और कंट्रोल C दबा देंगे, नहीं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके एरो पे यहाँ पे कॉपी कर लें। ऊपर वाला ये क्या कहलाएगा, scoopers.com आगे /R4K लैपटॉप वर्थ इट। ये अब इस लैपटॉप का क्या आ जाएगा, ये इस लैपटॉप का क्या आ जाएगा, R4K लैपटॉप वर्थ इट। ये माइकल ग्रैम ने 11 को किया था और देखें ये आ गया, समझ आ गई बात की, ये लाइव लिंक इसको बोलते हैं। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं जी, मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। और थैंक यू दानिश, और आगे बढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन है इधर तक तो पूछ लें। वेंडर की वेबसाइट के साथ हमारे क्लाइंट का लिंक, बिल्कुल हमारे क्लाइंट का आर्टिकल अगर लगा होगा तो उसको कहेंगे लाइव लिंक। वेंडर की साइट पर अगर हमारा आर्टिकल छप जाएगा और वेंडर की साइट विद हमारा आर्टिकल का लिंक, इन दोनों को अगर इकट्ठे करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, लाइव लिंक। आगे पूछें, अगर ये सब कुछ क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी यार इतने तो मैंने बता दिया अली साहब, यार तो सुनिया ही नहीं यार, बड़ा जबरदस्त मैंने बताया, क्लियर है यार, वरना रिकॉर्डिंग सुन लेना आपको समझ आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं जी, बट आर हाउ टू चेक डू फुल एंड नो फुल, वो भी बता दिया। व्हाट इज फूटर लिंक, बात सुन ले मेरी ध्यान से, फूटर, फूटर निकला कहाँ से आखिर, ये जो है ना ये आया कहाँ से, मैंने आज तक इसका ऑर्डर कंप्लीट नहीं करवाया, मैं सच बोलूंगा, मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आज तक इस पे काम नहीं करवाया, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक इम्पोर्टेंट जो है ना प्रोसेस है वेबसाइट का, इससे बड़ा फायदा होता है क्लाइंट को, बट ये पैसे इतने ज्यादा मांगते हैं कि जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी करवाया नहीं। एडमन भाई पैसे मांगते हैं, जैसे मिसाल ले लीजिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, फूटर लिंक, फूटर लिंक लिख रहा है, फूटर निकला है फुट से, मैं यहाँ पे आता हूँ, यूट्यूब लिखता हूँ, यूट्यूब ओपन हो जाएगी, जैसे यूट्यूब, ये देखिए जी यूट्यूब ओपन होगी, उसके बाद मैं सर्च करता हूँ गुफरान आदि, मैं आज अपना चैनल भी देख ही लूँ यार, गुफरान आदि, देखना एक चीज ऑटो चल जाएगी, ऑटो वीडियो मेरी, ओ 2,14,000 सब्सक्राइबर, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा टिक भी लग गया है, हाँ। चलो खैर, देखिए ये ओपन हो गया, जैसे मैं गुफरान आदि पे क्लिक करता हूँ, मैंने गुफरान आदि पे क्लिक किया, आप अंदाजा लगाएं एक वीडियो ऑटो चल गई, ये वीडियो मैं रोकी है, ये ले ऑटो चल गई है, मैं इसको रोकने की कोशिश करूंगा बट ये रुकेगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये होम पेज के ऊपर लगी है, ये फर्स्ट पे ही लगी हुई है और ऑटो चल जाएगी। इसी तरह फूटर लिंक्स का बहुत फायदा है, मैंने वेबसाइट ओपन की कौन सी, ये वाली स्कूप अर्थ, ठीक है, जैसे मैंने ये साइट ओपन की, मैंने नीचे लेके गया, फूटर निकला है, हमेशा फूटर फुट से निकला है, पाँव, वेबसाइट के पाँव कहाँ है, ये तो ऊपर वाला हिस्सा है ना, अब हम नीचे चलेंगे इंटरफेस के, इन सारी चीजों को हम कहेंगे फूटर लिंक्स। देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे तो आपको क्लियरली नहीं पता चलेगा कि आप लोग परेशान हो जाएंगे। देखिए जी, ये देखें, वेबसाइट आ गई, इसका नीचे चलेंगे फूटर लिंक, फूटर लिंक्स ये होता है, ये वाला इतना हिस्सा जो है ना ब्लैक ब्लैक ये नजर आ रहा है, वहां पे लिखा हुआ वायरल न्यूज ओनली प्रोवाइड दैट ट्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रेंडिंग टॉपिक्स विच आर करंटली ट्रेंडिंग टू नाउ,
ये वाला आगे फेसबुक पेज लगा हुआ है, वो आगे जनाब ट्विटर का पेज लगा हुआ है, गूगल का, इंस्टाग्राम का, ईमेल का, यूट्यूब का, ठीक है। नीचे लिखा होता है अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टेक्ट अस। ये जो भी सारा कुछ लिखा हुआ है, यानी कि जो भी फुटर लिंक्स में आता है, कोई भी लिंक्स आते हैं, मतलब अगर आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस की जगह लगा देंगे, मिसाल ले लीजिए अगर आपका नाम है खिजरा, तो यहाँ पे लिखा देंगे खिजरा, खिजरा के ऐसे वर्ड पे क्लिक करेंगे तो खिजरा की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। सेम हम जब हम प्राइवेसी पॉलिसी या अबाउट अस, या हम उसके होम पेज के नीचे डायरेक्ट किसी चीज के वर्ड में या किसी वर्ड के या डायरेक्ट ही लिंक ऐसा लगा देंगे जहां पे उसकी ट्रैफिक आए, जब वो स्क्रॉल डाउन कर रही हो, होम पेज पे हमेशा बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, जैसे हम अभी वीडियो लगा दें तो अभी व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, इट्स मीन लोग एक्टिव बैठे हैं, लोग देखते रह रहे हैं, तो लोग सर्च कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा रहे हैं ना मेरी बात का। तो इसी तरह डायरेक्ट यहाँ पे उनके किसी वर्ड में लिंक लगा देंगे या डायरेक्ट उनका लिंक लगा देंगे ताकि लोग उस पर क्लिक करें और डायरेक्ट उसको अथॉरिटी जाए। ये एक हाई अथॉरिटी जाती है उसको। इससे क्लाइंट को जो है ना बाबा सारा फायदा होता है, बहुत सारा। इसकी मेंबरशिप होती है 1 महीने की या 3 महीने की या 6 महीने की। आप समझ रहे हैं, तो इसके अच्छे खासे पैसे लेते हैं। एडमिन $300 ले लेता है, भाई 1 महीना लगाऊंगा, डायरेक्ट मेरी ऑडियंस तुम्हारे पेज पे जाएगी, डायरेक्ट मेरे होम पेज से डायरेक्ट तुम्हारे पेज पे जाएगी। सेम इसी तरह जैसे ये वेबसाइट ओपन हुई है और सामने पहला आर्टिकल कौन सा लगा हुआ है, ये वाला, तो ऐड वाला, ये वाला सामने लगा हुआ। ऐसे ही जब आपका कोई होम पेज पे अगर आर्टिकल आपने ठहरवाना हो 1 महीने के लिए, अगर आपने उसको रोकवाना हो, तो भाई उसके भी एडमिन अलग चार्ज लेगा। वरना जैसे मेरी वीडियो आई है और मेरा इंटरव्यू लिया किसी ने, उसके बाद अगला इंटरव्यू, उसके बाद अगला वीडियो, अगली वीडियो, वो मेरी वीडियो नीचे चली जाएगी, उसकी रेटिंग कम होगी। अगर मैं चाहता हूँ नहीं मेरी वीडियो ओपन ही रहे, यूट्यूब चैनल के ऊपर ही रहे, और जब भी कोई ओपन करे तो वह धक्के से मेरी वीडियो चल जाए, अगर उस हिसाब से लेने के लिए, तो फिर भाई मुझे पैसे देने पड़ेंगे, उनको पे करना पड़ेगा, स्पॉन्सर्ड करना पड़ेगा, उन पे जो है ना इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर वो टिकाएंगे फर्स्ट पे। उसकी चार्जेस भी ज्यादा है, फुटर लिंक्स के भी ज्यादा है। फुटर लिंक्स हमेशा एंड पे होते हैं। फुटर लिंक्स में अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारी चीजें आ जाती हैं, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और सारी साइट के बारे में, और सोशल मीडिया के अकाउंट्स आ जाते हैं और लिंक्स आ जाते हैं। इन सारी चीजों को कहते हैं फुटर लिंक्स। हम आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल ये भी क्लियर हो गया। वैसे मैंने इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, काइंडली मेरी ये आज का लेक्चर सुनने के बाद वो सारी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी परेशानी क्लियर हो जाएगी। खैर पूछिए अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं, अगर क्लियर है तो वर्ड लिख दिए GH, GH लिख दीजिए अगर क्लियर है क्वेश्चन। मैं व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ और ऑन ही बैठा हूँ। GH इसका मतलब है क्लियर है। फुटर लिंक्स का मैंने ऑर्डर नहीं कंप्लीट किया, बहुत मुश्किल है क्लाइंट हमें इसके ऑर्डर दें, वरना ये चीजें बस एक एज इंफॉर्मेशन के तौर पर। क्लियर, बहुत शुक्रिया जी GH, थैंक यू जी GH, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जी। GH के बाद बिल्कुल जी बिल्कुल, थैंक यू बहुत बहुत जी। हाउ टू चेक इंडेक्स ऑफ आर्टिकल। पहले तो ये चेक करना है इंडेक्स होता क्या है। पहले तो हमें ये समझना है कि इंडेक्स क्या है। अली, आलिया ये कौन है, कौन कॉलिंग कर रहा है, आप ये भाई हैं, खुदारा खुदारा ख्याल करें। हाउ टू चेक इंडेक्स ऑफ द आर्टिकल। सबसे पहले हमने इंडेक्स के प्रोसेस को समझना है, आखिर ये इंडेक्स क्या, ये क्या बला है, समझ रहे हैं ना जी। और भट्ट साहब पॉसिबल है कि चाय मिल जाएगी मुझे, यार करो हाँ यार कोई इंतजाम चाय का। इमरान कैसे घूर घूर कर देख रहे, क्या मैंने आपका गवाया यार। नींद आ रही है तो भाई सो जाओ ना, इतनी वेबसाइट्स पे काम करो, नींद आपका हक है। और आली एक मिनट मैं तेरी कॉल सुन ही लगा। जी अस्सलाम वालेकुम। देखा, मैंने बताया ना आप ही ब्रदर, ये ना ये लोग सिर्फ सिर्फ जलील करने के लिए कुछ है मुझे, ये लोग एवं ही। आली चल यार, आली तुझे ब्लॉक कर दूं, मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे किसी को ब्लॉक करना, चल छोड़ देता हूँ यार, फजूल आदमी है तू। चाय मजर भाई, आप मुझे सुन रहे हो? ओए होए होए, मजर भी है यार, मैं तो नहीं। ओए होए मजर, सॉरी यार। अच्छा यार मजर, मजर भाभी भी सुन रही है मुझे, कोई नहीं यार, मुझे बताया ही नहीं यार। भाभी को फिजिकल भेजो यार, सीरियसली चाय पीनी है, चाय पीनी है। अच्छा ओए होए।
माफी चाहते हैं जी, चुप करके मैं पढ़ाता हूँ, कोई और बात नहीं करनी हमने। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। सॉरी सॉरी, मैं क्या, मैंने तो कुछ सुन ही नहीं दिया, बच्चे सुन रहे हैं। मदर भाई भाभी को जो है ना फिजिकल भेजें, ज्यादा बेस्ट रहेगा जी। फिजिकल में और भी मजा आता है जूम की निस्बत। कभी कभी इंटरनेट का इशू बन जाता है, बट अभी तक तो मोटिवेशन भी शेयर नहीं की, इंशाल्लाह हम वो भी शेयर करेंगे किसी दिन, बट फिजिकली भेजें ज्यादा बेनिफिट। आगे बढ़ते हैं जी। माफी चाहते हैं, मैं तो क्या मुझे कुछ और, इसका मतलब मेरी फैमिली वाले भी मुझे सुन रहे होंगे, मैं तो बड़ा कैजुअल माहौल में क्लास दे रहा हूँ भाई, प्रोफेशनल बनते हैं जी। हाउ टू चेक इंडेक्स, पहले सबसे पहले ना हमने इंडेक्स के फिनोमेना को समझना है। आखिर ये इंडेक्स क्या है? देखें, एक चीज है इंडेक्स। इंडेक्स ऐसी चीज है, अगर कोई चीज गूगल की सर्च रिजल्ट्स में आ जाए, अगर कोई चीज इंडेक्स हो जाए, गूगल उसे रीड कर रहे, गूगल जो है ना उसको प्लंटी के बगैर उसको रीड करके अथॉरिटी देना शुरू कर दे, तो उस चीज को हम इंडेक्स कहते हैं। ऐसा प्रोसेस या ऐसा फिनोमेना जिसको गूगल उसी टाइम रीड करे, उसी टाइम रीड करके उसको अथॉरिटी देना शुरू कर दे, गूगल के सर्च कंसोल में, गूगल के सर्च रिजल्ट्स में, गूगल की सर्च हिस्ट्री में उसका रेलिवेंट डाटा, उस लिंक का, उस वीडियो का, उस जो है वर्ड का रेलिवेंट डाटा अगर गूगल पे शो होना शुरू हो जाए तो इंडेक्स है। आप समझ लें, डू फॉलो इंडेक्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डू फॉलो है तो वधिया गल है, अगर नो फॉलो है तो नहीं करना। डू फॉलो है, इसी तरह इंडेक्स, अगर वो आर्टिकल जो उसने एडमन ने पोस्ट किया है वो गूगल के सर्च रिजल्ट्स में आ रहा है, वेल एंड गुड है। मिसाल ले लीजिए, मेरा किसी ने इंटरव्यू लिया है, इंटरव्यू लेने के बाद अगर वो यूट्यूब की हिस्ट्री में नहीं आता, गूगल की हिस्ट्री में नहीं आता, तो क्या पॉसिबल है कि उस पर ट्रैफिक आ जाएगी? लोग देखेंगे, कैसे आएंगे जब वो रिजल्ट ही नहीं आ रहा। किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया है, उसने अपलोड किया है, लेकिन वो रिजल्ट आ ही नहीं रहा। कोई सर्च करता है, जैसे मिसाल ले लीजिए मेरा डेली पाकिस्तान इंटरव्यू लिया हो, लेकिन डेली पाकिस्तान खुद यूट्यूब पे या गूगल की रिजल्ट में आए ही ना, या आए भी तो उसकी रैंकिंग या उसकी एसईओ या उसकी इंडेक्सिंग उस तरीके से हो ही ना कि मेरा इंटरव्यू गूगल के रिजल्ट्स में आए। अब गूगल ने उसको पढ़ा ही नहीं है, गूगल ने उसको अथॉरिटी दी ही नहीं है, गूगल ने उसको पेनलाइज किया ही नहीं है। हाउ इट पॉसिबल कि आपकी ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगी, आपको फायदा हो जाएगा? डिफरेंट तरीका कार है। हम कोई भी आर्टिकल उठा लेते हैं, जैसे हमने रेजिडेंट स्टाइल का कोई आर्टिकल हम निकाल लेते हैं, ये वाला 6 टिप्स टू, हमने ये लाइव लिंक कर लिया कॉपी ऊपर से, चुप करके हम गए। मैं आपको इसके काफी सारे तरीकाकार हैं, ये सारी चीजें मुझे क्लाइंट ने सिखाई थी, मुझे धक्के खा खा के सीखने को मिली। बहुत सारे तरीके हैं, इन यूआरएल और भी एंकर टेक्स्ट लगा के, कॉलन लगा के, मतलब ये चीजें मुझे क्लाइंट ने सिखाई। बट जब मैं पहला ऑर्डर कंप्लीट कर रहा था तो मुझे इन चीजों का आइडिया नहीं था कि इंडेक्स क्या है, डू फॉलो क्या है। मैं चुप करके आर्टिकल लेता था, लगवा देता था, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा, फिर जाके मुझे पता चला अच्छा यार ये नवी शान दी। सो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें, SITE फार्मूला है, SITE। उसके बाद ये जो दो, पंजाबी में हम बात कर रहे हैं, ये जो दो टिमकने नजर आपको आ रहे हैं ना, मैं तो इसको 1 महीने तक ऐसे ही समझता रहा, जब क्लाइंट ने मुझे बताया ये इसको इंग्लिश में कॉलन बोलते हैं। दुबई का बंदा था, उसका नाम था निराज आर चंद्रन, उसने मुझे ये बात सिखाई थी, मुझे हमेशा बंदे याद रहते हैं। साइड, उसके बाद दो टिमकने जिसको पंजाबी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉलन, ठीक है जी, और उर्दू में इसको बोलते हैं 2 डॉट लगा लो। उसके बाद कंट्रोल V कर दें, वो लाइव लिंक लगा दें और इंटर दबा दें। अब देखें, हमने इंटर दबाया, गूगल के रिजल्ट में कुछ आया। 2 दिन पहले 6 टिप टू अचीव अ मिड सेंचुरी मॉडर्न, ये वाला आर्टिकल जो हमें नजर आ रहा है, ये देखिए, 6 टिप टू अचीव residentstyle.com, 6 tips to achieve a mid-century modern aesthetic in your living room। सेम ऐसे ही ये वाला आर्टिकल जो 10 मार्च 2023 को पोस्ट हुआ है रेजिडेंस स्टाइल पे, आज मैंने इसको चेक किया, ये वैसे जो है ना इंडेक्स हो जाए पता चल जाता है। अब देखें ये क्या आ रहा है, 6 टिप टू अचीव अ मिड सेंचुरी मॉडर्न जो है ना एस्थेटिक इन योर लिविंग रूम। सेम ऐसे ही अब ये गूगल के सर्च रिजल्ट में शो हो रहा है, जिसमें शो हो रहा है उसका ये इतना है, ट्रैफिक इतनी है, रेवेन्यू डोमेन इतनी है, स्पैम स्कोर इतना है, यूएस की ट्रैफिक इतनी है, वेबसाइट एनालिसिस इतना है, कीवर्ड्स इतने हैं, ये सारी बातें। मतलब इसका मतलब है गूगल के सर्च रिजल्ट में ये आर्टिकल आ रहा है, गूगल ने इसको रीड कर लिया है, गूगल ने इसको अथॉरिटी देने शुरू कर दी है, ये बढ़िया गल है, ये सबसे जबरदस्त बात है। एक तो ये डू फॉलो है, दूसरा ये क्या है, गूगल इंडेक्स है। अब इसकी रैंकिंग स्टार्ट हो गई है, गूगल ने इसको रीड कर लिया, गूगल ने इसको पेनलाइज कर लिया है,
अब गूगल इसको रैंकिंग देना शुरू कर दिया। अब उसकी डोमेन अथॉरिटी, उसकी रेफरिंग डोमेन, उसकी जनाब ट्रैफिक, उसके कीवर्ड्स सब पे इफेक्ट, यूआरएल सब पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया। इफेक्ट मीन उसकी प्रोग्रेस, उसकी तरक्की में जो है ना मामला, तरक्की में पहला कदम स्टार्ट हो गया। सेम ऐसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ चीजें नहीं आई। इमरान भाई कौन सी साइट पे काम कर रहे हो जिसका आर्टिकल अभी पब्लिश किया और वो इंडेक्स ना हुआ हो? है? वैसे मुझे बता दो, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कोई बात नहीं है, इन्होंने हमारी साइट का क्या कर लेना, मैं छुपाता नहीं हूँ। क्या हो गया, चलो बताओ। टेकी ट्रस्ट छुपाते नहीं है, कोई बात नहीं। मेरे फाइवर पे इन्होंने मुझे जलील कर दिया, इट्स ओके। फाइबर पे उन्होंने मैसेज कर बता था कि ये टेकी ट्रस्ट भी हमारी साइट है। हम 50-60 डोमेन्स पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करेंगे। उसमें से एक ये भी है, देख लो अभी आर्टिकल पोस्ट हुआ होगा और नहीं हुआ होगा। ये वाला हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये वाला चले आज ही किया होगा, ये इंडेक्स नहीं हुआ होगा, मुझे पक्का यकीन है। खैर क्योंकि अभी साइट पे शुरू किया हुआ है, मैं आपको तरीकाकार भी बताऊंगा इनका सारी चीजों का। ये देखिए ये आ गया, हमने इसको कर लिया कॉपी कंट्रोल सी, ठीक है जी। साइट पे गए, हमने दोबारा SITE साइट लिखा, कॉलन लगाए, कंट्रोल V किया और जनाब हमने ऊपर कर देखिए क्या नजर आ रहा है। ये लिखा हुआ है ना, यूर सर्च डिड नॉट मैच फाइंड एनी डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है गूगल ने इसको पढ़ा ही नहीं है। गेट इंडेक्स एंड रैंकिंग डाटा फ्रॉम, मतलब कोई कहता क्या डू यू वांट, क्या तुम ये सर्च कर रहे हो, ये तो कोई डाटा गूगल में पाया नहीं जाता। ट्राई सर्च गूगल सर्च कॉन्सोल, ठीक है। गूगल ने इसे रीड ही नहीं किया, गूगल ने इसे पेनलाइज ही नहीं किया, क्योंकि हमारी साइट बिल्कुल न्यू है, हमारी साइट पे अभी काम स्टार्ट हो रहा है। सो इसीलिए सेम ऐसे ही वो हमने दूसरा आर्टिकल, जो आर्टिकल 2 दिन पहले, अब देखिए जिसकी वेबसाइट की ट्रैफिक अच्छी है, जिसकी डोमेन अच्छी है, जो सब कुछ अच्छा है, अगर वो आर्टिकल अपलोड करेगा तो वो तो भाई उसी टाइम चुटकियों में इंडेक्स हो जाएगा। और जो चीज जल्दी इंडेक्स हो जाए जबरदस्त चीज है। इस तरह हम हाउ टू चेक इंडेक्स आर्टिकल, कि हम चेक कैसे करेंगे वो जो आर्टिकल हमने लगवाया वो इंडेक्स हुआ है या नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ आप पे लाजम है, जिस तरह आपने फर्ज नमाज पढ़ लिया, सुनते लाजम है, ये नहीं कि जनाब फर्ज पढ़ो जुमे दियां तो फिर जुतियां पाओ तो भाजो करानू तो सुनता पढ़ो ही ना। बिल्कुल इसी तरह हमारे पे फर्ज है कि जनाब आप सुनता भी पढ़ के जाइए। वैसे हम 2 ही पढ़ते हैं फर्ज, उसके बाद हम दौड़े लगा देते हैं। इसी तरह क्लाइंट जब आपको एडमन लाइव लिंक दे दे, एडमन ये कहे कि बेटे ये ले आपको जो है ना मैंने लाइव लिंक दे दिया ये आर्टिकल, जैसे आप मिसाल ले लीजिए इतने भाई हैं या आपियां हैं, अब मुझे इंटरव्यू दे दें, तो इंटरव्यू जब पब्लिश हो जाए क्या आप ऐसे करेंगे कि वो पूरी वीडियो डाउनलोड करके किसी को सेंड करें? नहीं, आप हमेशा क्या करेंगे, गुफरान अली यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और उसकी वीडियो निकालेंगे, वीडियो को जाके शेयर पे जाके वहां पे आ जाएगा कॉपी लिंक, वहां लिंक कॉपी करेंगे या शेयर करेंगे, उसको वीडियो शेयर कर देंगे। कभी भी ऐसे नहीं होगा वीडियो डाउनलोड करेंगे। सेम ऐसे ही है, जब एडमन आर्टिकल पोस्ट कर लेगा वो आपको एडमन जो है ना लाइव लिंक दे देगा। जब वो आपको लाइव लिंक दे दे, आपने क्लाइंट को सेंड करने से पहले आप पे फर्ज है, आपने चेक करना है वो डू फॉलो है या नहीं। चेक करने के बाद आपने देखना है क्या वो आर्टिकल सही तरीके से पोस्ट हुआ है, क्या उसकी हेडिंग्स ठीक है, क्या उसका जो है ना स्ट्रक्चर ठीक है, क्या उसकी पिक्चर्स ठीक लगी हुई हैं, क्या वो जो आर्टिकल है गूगल में इंडेक्स हो गया या नहीं। ये सारी चीजें उस क्राइटेरिया पे जो मैंने अभी आपको बताया उस क्राइटेरिया पे फॉल कर रहे हों तो क्या करना है, फिर आपने वो ऑर्डर डिलीवर करना है, वरना कभी भी ऑर्डर डिलीवर नहीं करना। आप पे फर्ज है चेक करना है कि जो है ना आर्टिकल इंडेक्स हुआ है या आर्टिकल डू फॉलो है, स्ट्रक्चर, पिक्चर, सारा कुछ। मेरा ख्याल है यहाँ पे बात आपको समझ आ गई है, ठीक है। दोनों चीजें फर्ज हैं। हम आगे बढ़े, अगर बढ़े तो मुझे मैसेज कर दें GH को मैं वैसे कहता हूँ गुफरान आदि। सो आप GH कर दें, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने वैसे बड़ी डीपली क्लियरली बताया। हाँ, इंडेक्सिंग में कितने दिन लग जाते हैं हम वो क्वेश्चन आगे कर लेते हैं डिस्कस। जी वेरी गुड। अच्छा जी, अब इंडेक्सिंग वाला चक्कर भी आ गया। व्हाट आर गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी सिंपल सी, मेरी बात को ना आपने ध्यान से सुनना है और इस बात को आपने समझना भी है। मजर भाई अगर आपको समझ आ रही है हमें भी आप मैसेज कर दें, मुझे भी पता चल जाए। मुझे आज अच्छी फीलिंग आ रही है, आप हमारा लेक्चर ले रहे हैं। और मदर भाई समझ भी आ रही है, कोई नहीं। और आप कब से मेरे लेक्चर ले रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं, आपको ऐड भी किया हुआ है और मैं तो समझ रहा था, मुझे तो वाजिद भाई ने कहा था कि जनाब ये सारा मामला। खैर बताइए जी। आधे लेक्चर तो आपने लिए ही नहीं है, आप ना आगे के हैं ना पीछे के हैं, हमें तो पता नहीं लग रहा। 2 दिन है सर।
चलो चलें जी, गुड, आगे बढ़ते हैं जी। आगे हैं जी, व्हाट इज गूगल न्यूज अप्रूव्ड वेबसाइट। देखिए गूगल न्यूज अप्रूव्ड, देखिए गूगल, उसके बाद न्यूज, न्यूज कहते हैं खबरों को, अप्रूव्ड। अच्छा देखिए मेरी बात सुने सिंपल सी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं ना वैसे 2013 से खबरें नहीं सुन रहा, क्योंकि मैं, मेरे कजन की डेथ हुई थी, उसके बाद हमने टीवी देखना छोड़ दिया था। फिर मैंने वैसे ही डिप्रेशन में बंदा आ जाता खबरें दे, आ बंदा मार गया, और सिलेंडर फट गया, यही हो गया, मुल्क के हालात माड़े हो गए, वेली टेंशन। लेकिन अच्छी भी होती है, लेकिन बस जौक की बात है, टेस्ट की, मैं नहीं सुनता, मैं दूर रहता हूँ इनसे। खैर बताता हूँ मैं आपको, इसका एक बड़ा प्रोसेस, ये बड़े मजे का। आप ना 9 बजे, ना 9 बजे आप खबरें चलाएंगे ना, 9:03 पे आप पूरे पाकिस्तान के व्हाट्सएप के स्टेटस देखिएगा लोगों के, 2 से 3 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। यानी कि 9 बजे खबरें चलती है, 9:05 पे हेडलाइन खत्म हो जाती है, उसके बाद लोग स्टेटस लगा दें। अगर चीनी का रेट 15 रुपए बढ़ जाए ना, तो उधर लग जाता है। अगर नवाज शरीफ लंदन में बैठा हो, अगर इमरान खान को किसी ने पकड़ लिया हो, अगर जनाब कोई मैच में हार गया हो, अगर किसी ने जनाब कोई पुल बना दिया हो, अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई हो, अजीब ही जो भी मामला होते हैं, खबरें हैं, वो उसी टाइम आए, उसी टाइम पाकिस्तानियों के स्टेटस बदलते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप मेरी बात से एग्री करेंगे। आप ना कभी मैच हो रहे हो पीएसएल के, मैं मैच भी नहीं देखता, ठीक है, अब देखे पीएसएल के मैच हो रहे हो ना, और कोई 4 छक्के लगा दे तो कहते हैं शहनशाह अफरीदी जिंदाबाद, छक्के लगा दिए 5। कोई कोई जनाब कैच पकड़ लेना, तो उसके लिए उसका नाम लेके आगे दिल लगा देते हैं कि ग्रेट कैच। मतलब अगर आपने मैच की एंजॉय करना हो तो आप स्टेटस खोल लें, तो स्टेटस मिनट मिनट के लगेंगे, 2 मिनट बाद क्या स्टेटस, 2 मिनट बाद क्या, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी ज्यादा फास्ट। आप देखें वो खबरें जो आपके व्हाट्सएप स्टेटस चेंज कर दें। मैं अक्सर कभी चीजों का मुझे नहीं पता चलता था, मुझे व्हाट्सएप पे पता चल जाता था कि भाई ये टीम हार गई है, ये टीम जीत गई है, इतने इतने छक्के लगा दिए, इसको ये हो गया। मतलब इतना जमाना फास्ट आ गया। जैसे आजकल हमें आदत पड़ गई है, हम आधे घंटे की 20 मिनट की वीडियो नहीं देखते, हम किताबें नहीं पढ़ते। किताबें पढ़ना बहुत अच्छी बात, मैं भी आजकल जाविया बुक पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ें। देखिए किताबें, एक बंदे ने जो है ना 5 साल, एक बंदे ने साल लगा के उसको लिखा है, उसको अपने लफ्जों में मोतियों में परो डाला है, और आप उसको तकरीबन 1-2 दिन में, 3 दिन में, एक हफ्ते में खत्म कर लो। यानी कि उसका सारा जो नॉलेज है आपके पास सिर्फ एक वीक के अंदर आपके पास आ जाए। इलम एक ऐसी ताकत है, इलम से आप जो है ना, आप बड़े बंदों को हरा सकते हैं। ये नहीं कि इलम भी एक स्यापा है, अगर आपको आ जाए, शाउर इलम आ जाए, तो आप गुरूर में भी आ जाते हैं। लेकिन यह कि एक बड़ी, इसको ये पॉजिटिव चीज है अगर आप इसको करेंगे। बुक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, मेरी जाविया बुक है, ठीक है, जाविया, वासिफ अली वासिफ की, मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, बड़ी मजे की है। खैर सेम ऐसे ही मिनट लगता है, अगर किसी की हम जो है ना उसकी किताब डाउनलोड कर लें, पीडीएफ में देख लें, वो बंदे ने सालों लगा के लिखा है, लेकिन हम एक हफ्ते में वो सारा नॉलेज जो है ना गेन कर जाते हैं। सेम ऐसे गूगल न्यूज अपलोड वेबसाइट, यार वो जबरदस्त वेबसाइट होंगी, वो कमाल वेबसाइट होंगी, वो इतनी अच्छी और जबरदस्त, जैसे 2 से 3 मिनट के अंदर पाकिस्तान के लोगों के स्टेटस बदल जाते हैं। 9 बजे खबरें लगती हैं, 9:05 पे कहते हैं आसफ अली जरदारी गंदा है, और जनाब मियां नवाज शरीफ अच्छा है, और जनाब शहबाज शरीफ गंदा है, और इमरान खान अच्छा है, और जनाब अगला बंदा गंदा है। मतलब माजरत के साथ किसी को अच्छा बुरा कहो, मैनू की पता केड़ा चंगा है। सो सभी अच्छे हैं मेरे अलावा। तो इसी तरह 5 मिनट के अंदर, मतलब इतना फास्ट सिस्टम है, इतनी ज्यादा इंडेक्सिंग है, इतनी ज्यादा चीज जो है ना, इतनी जो है ना कवरिंग चीजें चल जाती। सेम ऐसे ही अगर वेबसाइट अच्छी हो, जिसका DADR ट्रैफिक स्पैम स्कोर अच्छा हो, सब कुछ, वो आर्टिकल लगे, और विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट, विद इन 20 मिनट, विद इन 30 मिनट, और वो आर्टिकल चुटकियों में इंडेक्स हो जाए। यानी कि वो वेबसाइट इतनी ताकतवर हो, इतनी स्ट्रांग हो, उसकी अथॉरिटी इतनी अच्छी हो, उसका DADR इतना अच्छा हो, उसकी ट्रैफिक इतनी अच्छी हो कि जब आर्टिकल पोस्ट हो और गूगल उसी टाइम से मिनटों सेकंडों में रीड कर ले, और उसको जो है ना रैंकिंग देना स्टार्ट कर दे। और ऐसी साइट को हम कहेंगे गूगल न्यूज अप्रूव्ड। सम साइट्स टेक टाइम लाइक 24 आवर्स, मतलब कुछ वेबसाइट 24 घंटे ले जांदियां ने इंडेक्स होने वास्ते, वो भी गूगल न्यूज अप्रूव्ड है, लेकिन वो कम वाली, घट वाली गूगल न्यूज है वो भी, बट कम। ऐसी 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 वेबसाइट जो फॉरन आर्टिकल को इंडेक्स कर दे इज कॉल्ड गूगल न्यूज। सारी गूगल न्यूज है, कुछ 72 घंटे भी ले जाती है, कुछ 36 भी ले जाती हैं। उसके इम्पैक्ट है, उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, वो क्यों नहीं, मे भी आर्टिकल अच्छा ना हो, मे भी आर्टिकल में प्लेजरिज्म हो, मे भी हेडिंग्स अच्छी ना हो, मे भी पिक्चर्स अच्छी ना हो, समझ आ रही बात की, मे भी स्ट्रक्चर अच्छा ना हो, मे भी वो टॉपिक अच्छा ना हो जिसको गूगल ना पसंद करो। और इस तरह इंडेक्सिंग उसी टाइम होने में काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं। मेडिसिन लेके आए आप?
अब मेडिसिन लो, रेस्ट करो, ठीक है, फिर देखते हैं क्या आपका बनता है। चलें जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये इस तरह है मामला। आप मेरे ख्याल मेरी बात आ रहे हैं आपके दोस्त? अच्छा जी, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसी तरह मिनटों सेकंडों में जो आर्टिकल वेबसाइट पे पोस्ट हो और उसी टाइम ही जो है ना आर्टिकल इंडेक्स हो जाए, गूगल उसे यूज पढ़ ले, ठीक है, और गूगल उसको रैंकिंग देना स्टार्ट कर दे, इज कॉल्ड गूगल न्यूज। दूसरी साइड भी गूगल न्यूज अप्रूव्ड है, जैसे हमारी वेबसाइट जो कि अभी आर्टिकल पोस्ट हुआ था, इंडेक्स नहीं हुआ। कुछ लोग, कुछ साइटें 24 घंटे ले जाती हैं, कुछ 6 घंटे, कुछ 12 घंटे, कुछ 24 घंटे, कुछ जनाब 36 घंटे, कुछ 48 घंटे, कुछ 72 घंटे। समझा रही, डिपेंड करता है। और गूगल न्यूज अप्रूव्ड साइट होना बहुत लाजमी, इंडेक्स ही नहीं होगी तो फायदा ही नहीं है। गूगल ने पढ़ा ही नहीं था, अथॉरिटी कितों आनी पाजी। आगे बढ़ते हैं जी। नहीं, वासिफ अली वासिफ की जाविया बुक इशफाक अहमद ऐसे ही है यार, मेरे को बुक्स बड़ी पड़ी हैं। अल्लाह अकबर, वहां मेरी कड़ी कड़ी गल्ला नोट कर रही, पता नहीं, मैं देखता हूँ। वासिफ अली वासिफ की इशफाक अहमद की है। इशफाक अहमद क्यों नहीं है, वासिफ अली वासिफ की दूसरी है, वो भी पढ़ रहे हैं। असल में मेरी बुक भी गायब हो जाती है, ऑफिस में ना बच्चे आए रहते हैं, ले आके निकल जाते हैं। मैं उन्हें किराया रख लेना, की ख्याल? ठीक। हाँ दोस्त, इशफाक अहमद की है। मैं जूम क्लास में सेंड कर देता हूँ। अल्लाह अकबर, ये लें जी, मैंने सेंड कर दिया है, ये लें। अच्छा है, मैंने इसमें बड़े अच्छे वाक्य पढ़े हैं, बड़े अच्छी, बड़ा मजा आ रहा है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं जी। आगे सवाल कौन सा जी? कर दें जी, शुक्रिया, ठीक है जी। अच्छा जी, हाउ टू इंसर्ट लिंक इन दी आर्टिकल। देखें ये आर्टिकल है ना जी, मिसाल ले लें, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल कॉपी कर लिया जी, कंट्रोल C। अब मैं गया हूं वर्ड फाइल में, यहां गया WORD, वर्ड, वर्ड फाइल मैंने ओपन कर ली। अब हमने जो लिंक इंसर्ट कैसे करना है, वो जो हमें लगता है ना कि बड़ा मामला है, जो बड़ा कोई मुश्किल काम है, बड़ा आसान काम है। अच्छा, मुझे जब ये चीजें नहीं ना आती थी, क्योंकि मेरा फील्ड कंप्यूटर से ताल्लुक नहीं था, ये आज से 2 साल पहले की बात है, तो मैं ना राइटर को कहता था यार ये काम कर दो, वो 300 रुपये लेते थे और 1 दिन के बाद मुझे करके देते थे। जो काम सिर्फ 1 मिनट का था, कि सिर्फ आर्टिकल के अंदर लिंक जो है ना इंसर्ट कैसे करना है। समझ आ रही है? अब मैं आपको फिर बताता हूँ कैसे। सिंपल सी बात, हाउ टू चेक गूगल न्यूज। आप वेबसाइट पे लिखेंगे ना, गूगल पे जाके SITE और आगे कॉलन लगा के उस वेबसाइट का यूआरएल लिखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा क्या वो साइट इंडेक्स है या नहीं, वो सर्च रिजल्ट्स में आ जाएगी गूगल की साइट उसके अलावा। अच्छा खैर, कंट्रोल V में हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। कंट्रोल V, देखिए ये आर्टिकल ये लगे हुए हैं ना लिंक, ये देखें इसके अंदर लगा हुआ है किसका, www.hazelwoodworks.com, ठीक है, इसके अंदर किसका लगा हुआ है, रेजिडेंस स्टाइल ऑफ यू, ये इसका अपना लगा हुआ है। अब हम किसी भी वर्ड के अंदर लिंक लगाना चाह रहे हैं, ये मुझे पहले आता नहीं था क्योंकि मेरा ये काम नहीं था। मैं लगा रहा हूँ मोनोटस, मोनोटोनस, एंड इतने वर्ड में मैं लगाने लगा हूँ, ये इतने वर्ड में, सारे वर्ड में लगाने लगा हूँ। ओपन क्लिक किया, हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, इन ऑप्शन में आ जाएंगे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, एड्रेस डाल देना है, किसी भी साइट का लगाना चाह रहे हैं जैसे scoop-earth.com, ठीक है, स्कूप अर्थ, क्लाइंट का आर्टिकल हो, क्लाइंट की, ये क्लाइंट का यहाँ पे एड्रेस लगाना है, ये क्लाइंट खुद लगा के दे देगा, या आपको कह दे लगा दे एंकर टेक्स्ट में, वो ये वर्ड भी आपको खुद बता देगा और ये यूआरएल भी आपको खुद दे देगा, ठीक है। उसके बाद हमने ओके क्लिक कर देना, देखना वो वर्ड कलर चेंज हो जाएगा, लग गया ना लिंक। इसका भी उसने कलर इस तरह का रखा हुआ है, इस तरह का। अब मैं आपको और लगा के दिखाता हूँ, ये वाले जो वर्ड जिसपे हमने लगाना है, ये क्लाइंट हमें खुद बताएगा, ये वाले जैसे एस्थेटिक, ये जो भी लिखा हुआ है मामला, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे हम, राइट क्लिक करके ये ऑप्शन आ जाएंगे, हाइपरलिंक पे क्लिक कर देना। जब हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे, एड्रेस में हमने क्लाइंट की वेबसाइट का यूआरएल डालना है, यानी कि क्लाइंट की वेबसाइट है गोरा, गोरे की वेबसाइट है gora.com, ठीक है जी, ओके। अलग गया ना, ये जो वर्ड जिस पे हमने लगाना है, इस इन वर्ड्स को कहेंगे एंकर टेक्स्ट,
आप समझ रहे हैं? इन वर्ड को क्या कहेंगे? एंकर टेक्स्ट। और ये वर्ड भी खुद बताएगा गोरा कि इन वर्ड्स के अंदर लगा दो, और इन वर्ड्स के अंदर लिंक कौन सा लगाना है वो भी क्लाइंट खुद देगा। गोरा.com दे, निक्का.com दे, काला.com दे, ठीक है, सोना.com दे, जो भी वो .com देगा वो आपने चुप करके इसके अंदर लगा देना। और किन अल्फाबेट, किन वर्ड्स के अंदर लगाना है वो आपको वो भी मेंशन कर देगा, और वो उन अल्फाबेट को और उन वर्ड्स को एंकर टेक्स्ट बोलेगा। उनको हम गेस्ट पोस्टिंग की जुबान में एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। ये जो वर्ड है ना, अदरवाइज मोनोटोनस, इन वर्ड्स को जो वो बोलेगा एंकर टेक्स्ट। वो बोलेगा ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर ये वर्ड है, इन वर्ड को कहते हैं एंकर टेक्स्ट। आर्टिकल के अंदर ये जो एंकर टेक्स्ट है ना, इन एंकर टेक्स्ट में मेरी ये वेबसाइट का लिंक लगा दो और फिर एडमिन को सेंड करना, वरना ये सारा कुछ क्लाइंट खुद भी आपको करके देगा। इन केस ना करके दे, वो आपकी एक्सपर्टीज देखना चाहे तो ये चीजें आपको आती हो, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इस चीज को मैंने सीखने के लिए 1 महीना लगाया, बल्कि ज्यादा लगाया होगा। मैं दूसरों पे डिपेंड करता था क्योंकि मुझे केमिस्ट्री पढ़ता था, मुझे ये चीज आती नहीं थी कंप्यूटर, मैं समझता था पहाड़ था, लेकिन ये बड़ा आसान काम है। मैं फिर दोबारा इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। वो आपको आर्टिकल दे दे, वो आर्टिकल में बताएगा कि ये वर्ड है, मिसाल ले लें ये वाले वर्ड, आउट ऑफ द बजट, वो बोलेगा इट्स आउट ऑफ द बजट, ये मेरे एंकर टेक्स्ट हैं, इन मेरे एंकर टेक्स्ट में ये वाला लिंक पुट कर दो। आपने क्या करना है? सज्जे पे क्लिक करना है, हाइपरलिंक पे क्लिक करना है, और लगा, क्लाइंट यहाँ पे बताएगा कि कौन सा लिंक लगाना है, वो लगा दे निक्का.com, तो आपने निक्का.com यहाँ पे लिख देना। ओके कर, अल्लाह के डन होगा। मेरा ख्याल मैंने बहुत डीपली बताया, ये वैसे बताने की बातें नहीं है बट फिर भी बताया इसलिए ताकि आप लोग कर जाएं, और इसलिए बताया। अब क्लियर है तो GH वाकई लिख दिया आपने, पहले लिख दिया, ग्रेट। मैंने बड़ा डीपली बताया, फिर भी आपका क्वेश्चन आपका राइट है, मैं बताने के लिए रेडी। डन है, चलो जी आगे जो है ना बात नहीं है, किधर गया? अच्छा जी, हाउ टू इंसर्ट लिंक इन द आर्टिकल, आइडिया ऑफ व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट SEO। आइडिया बताना है। आइडिया कहते हैं जनाब नजरिए को, हम एक नजरिया बताते हैं आपको, आइडिया। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना है बेटे। आइडिया देखिए, व्हाइट का मतलब होता है गोरा, जैसे जिसके जितने गोरा रंग होगा वो बंदा हमें उतना ही पसंद होगा, जो रंग का जितना काला होगा उतना कोजा लगेगा हमें, कहते हैं नहीं। लेकिन मैं वहां मदीना शरीफ गया, बिलाल हबशी, बड़ा मजा आता था गोरों को, कालों को देख के। गोरे तो गोरे ही हैं, फिर काले भी बड़े पसंद थे, क्योंकि हजरत बिलाल हबशी उनसे भी हमें प्यार है। सो वो उनकी अपनी एक मिठास है, उनका अपना ही जो है ना एक मामला है, बड़ा वो अच्छा लगता था। वाकई मैं एक बात सोचता हूँ, कुदरत ने जो बड़ी स्टेबिलिटी रखी हुई है, और अल्लाह पाक ने वो हदीस में बार क्या है कि किसी गोरे को काले पे और किसी काले को अजमी पे फोकियत नहीं है, लगता ही नहीं है मैं गोरा काला, बस सभी जो है ना हमारे बहन भाई। खैर वो तो अपनी एक फिजा थी। आगे बढ़ते हैं। व्हाइट का मतलब है अच्छा, हमारे जो है ना एक टिपिकल माइंड में यही बात है, बड़ा सोना है, बड़ा गोरा है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें क्या, ब्लैक हैट। अब मैं एक और बात बताता हूँ, अब मेरा आप यूट्यूब चैनल देखिए, मैं अपनी बार बार बात करता हूँ ताकि आसानी रहेगी। मेरा यूट्यूब चैनल आप सबने देखा हुआ है, उस पर जो काम हुआ है ना वो हुआ है व्हाइट हैट SEO, पूरा ऑर्गेनिक हुआ है, कुछ भी जो है ना फजूल काम नहीं किया हुआ। एक भी सब्सक्राइबर ना ही मैंने आज तक मांग के लिया कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, या मैंने ये कहा हो कि जनाब पैसे दिए और सब्सक्राइबर पैसे देके गेन किए हो। नो, सारा कुछ क्या किया, ऑर्गेनिकली किया है सारा कुछ जो है ना व्हाइट हैट। अब अगर हम दूसरी तरफ ब्लैक हैट SEO देखें, आप 5,000 रुपए लें और मार्केट में जाएं और अपना चैनल बनाएं। जैसे आप लगा लें जनाब आपका नाम हो यानी कि यहाँ पे आपकी कोई इकरा आपकी क्लास ले रही होंगी या कोई और आपकी क्लास ले रही होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे डॉक्टर जुनैरा भी क्लास ले रही हैं, वो तो ठीक है, डॉक्टर जुनैरा अपना चैनल बना लें, या मजहर भाई अपना चैनल बना लें, या जो है ना इमरान भाई 5,000 रुपए फेसबुक पर जाएं, 5,000 लोगों को दें, एक बंदे को 5,000 दें, वो रात में क्या करेगा, इनके चैनल के 1,000 सब्सक्राइबर भी कर देगा और 4,000 घंटे टाइम पूरा भी कर देगा, और यूट्यूब इसको मैसेज कर देगी कि जनाब आप हमारे पार्टनर बन गए हैं, मोनेटाइज कर गया। लेकिन बाद में व्यूज ही नहीं आएंगे, सब कुछ फ्रॉडिया, सब कुछ झूठा, सब कुछ वक्ती, सब कुछ फजूल। इस तरह के काम जो जनाब हम ऐसे करें, हम गलत तरीके से, स्पैमी तरीके से, बुरे तरीके से हम हासिल करें, इज कॉल्ड ब्लैक हैट SEO। और वो काम जो हम ऑर्गेनिकली एक एक करके
वन बाय वन करके, हम मेहनत करके, ऑर्गेनिकली करके, हम प्रॉपर मेहनत करके हम आगे हैं, उसको कहते हैं वाइट हैट। सेम इसी तरह वाइट हैट एसईओ, जो लोग सही लिंक्स यूज करते हैं, जो लोग वो जैसे गूगल बताता है उसी तरह रैंकिंग करते हैं, वो जैसे गूगल कहता है उन्हीं तरीकोकार को फॉलो करते हैं और प्रॉपर वे में काम करते हैं, उसको कहते हैं वाइट हैट एसईओ। लेकिन दूसरी जानिब लोग कोई ना कोई बगैरती करें, कोई ना कोई टर्नेली लगाएं, ठीक है, कोई ना कोई यक्की करें, फिर जनाब जाके वो रैंक हो जाए, तो उसको कहेंगे ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट का कोई फायदा नहीं है, लोग उससे दूर भागते हैं। देखें अभी हमारे चैनल पे, अभी अब मैं रात को चैनल बनाऊं, उसको मैं मोनेटाइज करवा लूं, बाद में मैं वीडियो डालूं तो मेरे व्यूज आए 4, व्यूज आए 10, ओ एक मेरा ते एक मेरे अम्मी दा, एक मेरे अब्बे दा, एक मेरे नाल दे भैन भरावां दा, उसके बाद कोई देखे ही ना, तो फायदा ऐसे सब्सक्राइब करवाने का। आप वेट कर लो, आप जो है ना आप सब्र कर लो और आप ऑर्गेनिकली चीज को रैंक कर लो। यार आपके व्यूज आए 200 ही आ जाए 1000 सब्सक्राइबर के बाद, भाई 200 ऑर्गेनिक तो है ना, ठीक है, देर आए दुरुस्त है, हौसला करके काम कर लो। तो लेकिन उसको अच्छे तरीके से ही आप कर लो। मेरे ख्याल आप बात को बेटे अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना बात अंडरस्टैंड? जी मेरा ख्याल कर रहे हैं। या नबी सलाम अलैकुम, या नबी सलाम। चलो जी, इमरान भाई अल्लाह सलामत रखे आपको। आपने मुझे सऊदीया में मेरी बड़ी आपने जो है ना खिदमत की थी। चलें, मैंने आपकी आज वीडियो भी लगाई थी, शायद आज ही लगी है, बड़े नसीबों वाले हैं, आपकी बात भी हो गई। द रिस्क ऑफ द फिनोमेना ऑफ रिस्क, सलामत रहें जी। बड़े जज्बात आपके साथ जुड़े हुए थे। खैर थैंक यू जी, आगे बढ़ते हैं। क्लासेस का मजा आ रहा है ना? भी कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई ना चीज समझ आ रही है क्वेश्चन का, कह रहा हूँ आपको उन 15 बच्चों के साथ भी मैं आपको अटैच करूंगा। बैच 2 के बच्चे बड़े जबरदस्त हैं, मैं करूंगा उनमें ऐड, ठीक है बेटे, डोंट वरी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये भी चीज हमारी होगी कंप्लीट। ये काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? क्या काम कर रहे हैं आजकल? कर क्या रहे हैं? पब्लिशिंग, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, ये आइडिया ऑफ वाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट। वाइट हैट मैं फिर कह रहा हूँ ऑर्गेनिकली सच्चा काम होगा, जिसमें कोई झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, और ब्लैक हैट में कोई ना कोई बगैरती होगी। इंशाल्लाह आप भी काबिल बन जाएंगे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ, जहाँ पे हो सका मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। व्हाट इज ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ? देखिए जी, ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज, ऑन और ऑफ, ऑन हो गया एक और एक ऑफ हो गया, वर्ड से ही पता चल रहा है। ऐसा वेबसाइट, जैसे हम वेबसाइट ओपन करें, मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ये जो वेबसाइट को जो ओपन करें, जैसे ये देखिए, ये आर्टिकल किसने अपलोड किया, पब्लिशिंग किया, ये वेबसाइट किसने बनाई है, ये डिजाइन किसने किया, ये कैटेगरी किसने बनाई है, ये फुटर लिंक्स किसने बनाए हैं, ये डेवलप किसने की हुई है, ठीक है, ये एडमिन कौन है, ये पोस्टिंग कौन करता है, ये पोस्टिंग रिमूव कौन करता है, ये लिंक्स कौन लगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी ऑन पेज में। अंदर वाला इंटरनली जो भी काम होगा, अंदर वाला इंटरनली, जैसे अहमद भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं, वही वीडियो बनाते हैं, वही वीडियो अपलोड करते हैं, वही वीडियो को सेट करते हैं, वही कमेंट सेक्शन को देखते हैं। साथ वटू साहब है हमारे, वो भी मेरे बड़े छोटे भाई हैं, बड़े जबरदस्त आदमी हैं, वो भी देखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग को, फेसबुक पे। इसके अलावा किसको देखते हैं, फेसबुक पेज को, फेसबुक ग्रुप को, इसके अलावा यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को। आज हमने एक और आप ही को हायर किया है, वो भी माशाल्लाह सीख रही हैं। हमारे काम ज्यादा है, व्हाट्सएप पे हमारे जो है ना रिस्पॉन्स पूरे नहीं होते, 16,000 मैसेज अनरीड पड़े हुए हैं। हमने एक और बच्ची को हायर किया है और उनको भी हम सिखा रहे हैं, साथ हमने अपनी वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स में भी उसे ऐड किया है। लेकिन डे में हम उनको बिठाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैसेज हमारे काबू से बाहर है, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं। हमें जो है ना इंसान के हाथ में कोशिश है, लगे रहना चाहिए। इसी तरह वो जो अंदर वाला काम है यूट्यूब चैनल के अंदर, वेबसाइट के अंदर, पब्लिशिंग, ऑप्टिमाइजेशन और होम पेज और इसके जनाब कैटेगरीज, इसके अलावा इंटरफेस, इसके अलावा डेवलपिंग, इसके अलावा पब्लिशिंग, इसके अलावा फूटर लिंक्स, इसके अलावा सोशल मीडिया के अकाउंट्स, ये सारी चीजें क्या हैं ऑन पेज। अब ऑफ पेज की बात करें, जैसे यूट्यूब चैनल है, इसकी हमने क्या करनी है, एडवर्टाइजमेंट करनी है। कल को मेरा इंटरव्यू होता है तो हम अहमद भाई तो नहीं ना देगा या व्हाट्सएप तो नहीं ना देंगे, उसके लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें जो मैं बाहर अच्छे यूट्यूब चैनल के साथ अगर मेरा कोई लिंक होगा, कहीं कोई मुझे न्यूज वाले बुला लेते हैं, कहीं कोई और बंदे बुला लेते हैं, अगर वो चीजें मैं इंक्लूड करता हूँ तो वो हो जाएगी ऑफ पेज। प्रमोशन इज आल्सो कॉल्ड ऑफ पेज, बैकलिंग इज आल्सो कॉल्ड ऑफ पेज। मतलब दूसरे बाहर वाले लोगों के साथ आपका कनेक्शन, आपके लिंक्स, आपकी जो है ना बॉन्डिंग,
ये सारी चीजें जो बाहर के लिंक्स के सारे काम होंगे वो उसको कहेंगे हम ऑफ पेज। ऑन पेज इंटरनली काम होगा, एडमिन आथर ये सारे ऑन पेज में आ जाएंगे, और ऑफ पेज में बाहर के लिंक्स। ठीक है, जैसे मेरे कोई भी इंटरव्यूज होते हैं तो वो बाहर के सारे लिंक्स है, बाहर की अप्रोच है और बाहर की प्रमोशन है, बाहर की एडवर्टाइजमेंट, इसको कहेंगे हम ऑफ पेज। मेरा ख्याल है लेक्चर काफी अच्छा रहा है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, मैं अनम्यूट तो नहीं कर सकता, शोर डाल जाएगा, पाकिस्तानी कौम है कभी नहीं समझेगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, मैं व्हाट्सएप पे ऑन बैठा हूँ, मैं देखूंगा, फिर हम उसको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन आपका हक है, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। चाय पीनी है तो आ जाइए। कहाँ से लेके आए हो? रियाज से? वाह जी वाह, गुड, थैंक यू। इसकी चाय अच्छी होती है। और अरसलान सब ठीक है? सोया हुआ था तू? पता नहीं सर आपके पास कौन सा फोन है? बेटे मेरे पास आईफोन, क्या है, आईफोन 14 प्रो मैक्स सबसे अच्छा फोन है, जो आईफोन का सबसे अच्छा मॉडल है। क्योंकि पहले मैं जो है ना ले नहीं पाया था, अब मैंने कहा चलो अच्छा ही ले लें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब उसी का फजल। दूसरी तरफ मेरे पास एक और भी मोबाइल है जो मैंने पिछले साल किस्तों पे लिया था, 2500 रुपए। आईफोन क्या वो कौन सा था? Vivo Y11, आईफोन कह रहा हूँ, Vivo Y11, वो मैंने साथ रखा हुआ ताकि मैं औकात में रहूँ, मैं बोलूँ ना। सही है, और इंसान को औकात में रहना चाहिए। क्या ख्याल है? आज इतना काफी है क्या? हुआ नींद आ रही है? नहीं कि बंदे आ रहे हैं? कर लेते हैं आज, वैसे ओवर हो गया, क्लास तो खत्म होगी। नहीं बच्चे का मैसेज। हाँ जी, आज इतना काफी है। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाइट एंड येलो? अजय तक व्हाइट हेड है, ये टूल बताएगा हमें, सिर्फ टूल ही बताएगा कि वो व्हाइट हेड है या ब्लैक हेड है। आपके तकरीबन कितने मैसेज हैं? आप अरसलान भाई बोलो कि जो मैंने मैसेज अनरीड पढ़े। 943 मैसेज जो मैंने अभी अनसीन पढ़े हुए हैं, अभी 943 जो है ना नंबर, उनको मैंने जवाब देने हैं। लेकिन मैं दे दूंगा 200 तो को दे ही दूंगा इंशाल्लाह, 200 को दूंगा, फिर 300 और मैसेज आए होंगे, ये फिर 1000 हो जाएंगे सुबह तक। मैं देता रहता हूँ जवाब, हमें लड़ना चाहिए एंड तक, जहां तक आप लड़ सकते हैं। लेकिन मैं नंबर भी सेव करूंगा, कितने लोगों को कर लूंगा, आहिस्ता आहिस्ता कर लूंगा इंशाल्लाह। और आपियों के गिले बनते हैं, उनके भी कर लेंगे, टेंशन ना लें, और भाइयों के भी कर लेंगे। एवरीथिंग इज फास्ट। थैंक यू सो मच जी। नहीं भाजी, ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। सर साकिब सरवाना टेक टू फेस लेक्चर, ठीक है जी, हो जाएगा। टास्क, हाँ टास्क देना था, वेरी गुड, आपने गुड क्वेश्चन किया। टास्क लिखे जी, टास्क 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 टास्क। जनबी सलाम चलें जी, टास्क लिख लें। चेक 5 इंडेक्स ऑफ आर्टिकल, मतलब आपने चेक करने हैं 5 आर्टिकल जो इंडेक्स हुए हों। एक लिस्ट बनानी है गूगल शीट की, उसमें डालने हैं आपने वो आर्टिकल्स के लिंक जो इंडेक्स हुए हों। उसके बाद आपने कलेक्ट करनी है 3 डू फॉलो बैकलिंक, यानी कि नहीं 5 डू फॉलो बैकलिंक्स आपने कलेक्ट करनी है, जो उनके यूआरएल लगा देने, और जो इंडेक्स आर्टिकल है उनके भी यूआरएल डालने हैं शीट में, कि 5 डू फॉलो हो जिनको हम चेक करें डू फॉलो, और कम से कम 3 नो फॉलो हो बैकलिंक। 3 लाइव लिंक जो है ना नो फॉलो हो, जब हम उसको ओपन करें गूगल में जाके, वहां पे हम जो इंस्पेक्ट पे क्लिक करें तो वहां नो फॉलो आए, और 5 डू फॉलो आए, और 5 आर्टिकल जो इंडेक्स हो वो आए। डन है। और उसके बाद आपको आर्टिकल के अंदर लिंक्स भी लगाने आते हैं, कि ये जो आर्टिकल है कोई भी गूगल से कॉपी कर लें, उसके बाद आपको वो तरीकाकार भी आता होगा। तो मेरा ख्याल है आज का टास्क भी कंप्लीट हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बात सुने, बाकी फोन ते गल्लां, जे ऐसे लिखा होता ना ट्रक के पीछे, बाकी गल्लां फोन ते।